प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पूर्व में रीतिकाल और रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम रीतिकाल के स्वच्छंद प्रेम धारा के कवि घनानंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वच्छंद काव्य धारा से तात्पर्य कविता की उस पद्धति से है जो काव्य शास्त्र द्वारा निर्णीत जो विधि विधान हैं उनसे सर्वथा निरपेक्ष होती है। यानी रीतिकाल में कविता की पद्धति के लिए कुछ काव्य शास्त्रीय नियम बनाए गए थे। उन नियमों से ऊपर उठकर अपने मन के अनुसार कविता करने वाला, जैसा नाम से स्पष्ट है, स्वच्छंद काव्य धारा, अपने अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप कविता करने वाले कवि स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अपने युग की रचना पद्धति थी उससे बिल्कुल अलग हटकर या परंपरागत रूढ़ियों से हटकर, लीक से हटकर और शास्त्रीय बंधों से पूर्णतः स्वतंत्र और स्वच्छंद होते हुए अपनी रचनाएं की। इसके अतिरिक्त काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा में ऐसी काव्य प्रणाली होती है जो प्राकृतिक रूप से या प्रकृत प्रेम से परिपूर्ण होती है, जिसमें प्रेम की कृत्रिमता और आडंबर प्रियता नहीं होती, जो प्रेम की सहज उमंग से भरी हुई होती है, यानी जिसमें बनावट नहीं होती। प्रेम के सहज भावों का प्रकटीकरण होता है और जो प्रेम की शास्त्र प्रगतित पद्धति है उसका अनुसरण नहीं करती। इसमें प्रेम की बौद्धिक व्यंजना के स्थान पर प्रेम की भावाभिव्यंजना होती है। यानी इनका प्रेम बौद्धिकता पर आधारित नहीं होता, भावों पर आधारित होता है। ये प्रेम के बाह्य सौंदर्य के स्थान पर उसके आंतरिक सौंदर्य पर अधिक ध्यान देते हैं। इसमें बाह्य स्पर्श करने वाले प्रेम भावों के स्पर्श के स्थान पर अंतर स्पर्श करने वाले प्रेम के तीव्र भावोद्गार का माधुर्य होता है और प्रेम की नवोन्मेषशालिनी एवं नवल स्फूर्तिदायिनी भाव व्यंजना होती है, जो प्रेम के नए सौंदर्य विधायक नूतन उपादानों से परिपूर्ण होती है। प्रेम की कल्पना रंजित तीव्र भाव वेगों से ओतप्रोत होती है, जिसमें प्रेम की तरल तरंगों में निमग्न हृदय वीणा की झनकार होती है, जो प्रेम के गूढ़ भावों से भरी होती है। और इस दृष्टि से काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा में वह कविताएं आती हैं जिनमें प्रेम की रूढ़िगत एवं शास्त्र प्रतिपादित वर्णनों के स्थान पर उसकी सर्वथा नूतन, स्वतंत्र, स्वच्छंद एवं स्वाभाविक अभिव्यंजना होती है। हिंदी काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा का ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम अनुशीलन करें तो ये ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ढोला मारू रादुहा नामक ग्रंथ में स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ। इसके लेखक और रचना काल का तो ठीक ठीक पता नहीं चला, पर यह बीकानेर राज्य से प्राप्त एक संग्रह में संकलित है और इसमें ढोला और मारू की प्रेम कहानी है, जिसमें प्रेम का अत्यंत सुंदर ढंग से निरूपण हुआ है और प्रेम कहानी को स्वच्छंद रूप से कहा गया है। इसके उपरांत अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक नामक एक काव्य ग्रंथ उपलब्ध होता है, जो 223 छंदों में छोटा सा वीर्य प्रदान काव्य है। इसमें कवि ने प्रेम में उन्मत्त स्त्री पुरुषों के जीवन की झांकियाँ प्रस्तुत करते हुए पुरुषों को अपनी प्रेमिकाओं के लिए अपने प्राण परित्याग करने तक भी दिखलाया है। तत्पश्चात रसखान कविकृत प्रेम वाटिका और सुजान रसखान नामक ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें कवित सवैया छंद के अंतर्गत सच्चे प्रेम का निरूपण किया गया है।
वैसे रसखान ने भक्ति संबंधी काव्य की रचना की है, किंतु इनकी भक्ति भावना के अंतर्गत इनकी लौकिक प्रेमानुभूति का प्राधान्य कहीं कहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम की उन्मत्तता और इश्क के दर्द की विवलता इनके छंदों में झलकती हुई दिखाई देती है। प्रेम निरूपण में रसखान ने प्रेम के लौकिक और अलौकिक पक्ष का चित्रण किया है, अपितु इनकी स्वानुभूति का ही साम्राज्य है। रसखान ने प्रेमी को अकथनीय और अनिर्वचनीय कहा है और सागर के समान गंभीर और विस्तृत बताया है। इतना होने पर भी इनकी अभिव्यक्ति में उक्ति वैचित्र्य और उक्ति सौष्ठव नहीं है और रचना का विधान जो है वो साधारण माना जाता है। रसखान के पश्चात आलम कवि द्वारा लिखित माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही नामक 2 ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें स्वच्छंद प्रेम का अधिक मनोहारी स्वरूप मिलता है। इन दोनों ग्रंथों पर सूफियों की प्रेम पद्धति का प्रभाव है और इनमें प्रेम के लौकिक अलौकिक रूप की स्वतंत्र और उन्मुक्त अभिव्यंजना हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर व इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है। तत्पश्चात स्वच्छंद प्रेम काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद कृत, सुजानहित, वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली आदि ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें घनानंद की प्रेम सरिता के स्वच्छंद प्रवाह के दर्शन होते हैं। घनानंद के स्वच्छंद प्रेम काव्य में सहज प्रेम संवेदना और तीव्र विरहानुभूति के साथ साथ उक्ति वैचित्र्य एवं साहित्यिक सौंदर्य का भी उत्कृष्ट रूप विद्यमान है। इसके बाद स्वच्छंद काव्यधारा में ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक आदि ग्रंथ मिलते हैं और फिर इश्कनामा, विरह वारिश नामक काव्य ग्रंथ मिलते हैं। ये भी प्रेम पुजारी रस सिद्ध कवि थे। कवि बोधा कृत ये ग्रंथ हैं। इन्होंने भी कवित्व और सवैयों के अंतर्गत प्रेम की पीर और वीर वेदना का मर्मस्पर्शी वर्णन किया, जिसे सुनते ही श्रोताओं के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ने लगता है और पढ़ते ही पाठक आनंद सागर में डुबकियां लगाता है। प्रेम मार्ग के निरूपण में बोधा ने भी स्वानुभूत मनोभावों का उल्लेख किया। इसी कारण इनके वर्णन में कहीं भी आडंबर और कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते। स्वच्छंद प्रेम काव्यधारा के अंतर्गत जो अगली पुस्तकें मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं, वे द्विजदेव कृत श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका आदि हैं। द्विजदेव ने अपने काव्यों में प्रेम श्रृंगार का अत्यंत सरस एवं मार्मिक वर्णन किया और द्विजदेव का वास्तविक नाम महाराजा मान सिंह था। आप अयोध्या के राजा थे। इस स्वच्छंद काव्यधारा की परंपरा में द्विजदेव अंतिम कवि थे, क्योंकि उनके उपरांत आधुनिक युग की उन कविताओं का शुभारंभ हो जाता है जो भारतेंदु, द्विवेदी और प्रसाद के युग में लिखी गई, जिनकी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति सर्वथा भिन्न है। कुछ विद्वान प्रसादकृत आंसू, महादेवी की कविताओं को भी स्वच्छंद प्रेम धारा में सम्मिलित करते हैं, परंतु दोनों के काव्य छायावाद की उस स्वच्छंदतावादी धारा से संबंध रखते हैं जिसकी अनुभूति, प्रवृत्ति और संवेदना उक्त स्वच्छंद प्रेम काव्यधारा से पूर्णतः पृथक है। इस तरह हिंदी की संपूर्ण स्वच्छंद प्रेम काव्यधारा का अनुशीलन करने पर हम ये पाते हैं कि इस धारा के प्रमुख कवियों में रसखान, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा के नाम उल्लेखनीय हैं। सभी कवि प्रेम काव्य के प्रमुख प्रणेता हैं और इन्होंने स्वच्छंदता के साथ प्रेमानुभूति का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है,
किंतु इनमें से घनानंद सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि घनानंद के काव्य में रसखान की सी प्रेम की अनिर्वचनीयता भी है, आलम की सी उन्मत्तता है, ठाकुर की सी तन्मयता है, बोधा की सी रससिद्धता है, और सबसे बढ़कर घनानंद में कुछ ऐसे असाधारण काव्य सौंदर्य के दर्शन होते हैं जो अन्य कवियों में नहीं होते हैं। घनानंद की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा कारण यह है कि घनानंद के हृदय में अपनी प्रिया सुजान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम एवं असीम व्यामोह भरा हुआ है और उनके मन में सुजान का प्रेम समाया हुआ है। इसलिए घनानंद का काव्य प्रेम की गूढ़ता से भरा हुआ है और वेदना की अक्षयता से भरा हुआ है, तीव्र अनुभूति की अखंडता से भरा हुआ है। निसंदेह वे इतने प्रेम के धनी थे, उतने ही भाषा के भी धनी थे, उतने ही अभिव्यंजना के भी धनी थे। इसी कारण हिंदी काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा में घनानंद का शीर्षस्थ स्थान है। धन्यवाद।